क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग के लिए सबसे डेंजरस चीज क्या है? वो है एंगर, यानी कि गुस्सा। गुस्सा आपके दिमाग के लिए पॉइजन के जैसे काम करता है। जब आपको गुस्सा आता है तो वो आपके डिसीजन मेकिंग पार्ट को बंद कर देता है, यानी कि आपकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। एक स्टडी के अनुसार जो ज्यादा गुस्सा करता है उसे हार्ट अटैक आने की संभावना भी ज्यादा होती है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करें, मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आप 1 to 10 काउंटिंग रूल को फॉलो कर सकते हैं। जब आपको गुस्सा आए तो आप मन में 1 से लेकर 10 तक की गिनती काउंट करें। आप देखिएगा कि 10 तक गिनते गिनते आपका एंगर यानी कि गुस्सा कम हो जाएगा और उसके बाद आप दिमाग से काम ले पाओगे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। महज 8 साल की उम्र में 6 पैक है और वो भी एक लड़की के। ओह माय गॉड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद वो इंडिया की नहीं होगी, लेकिन आप गलत हैं। वो इंडिया के जोधपुर के एक छोटे से गांव की लड़की है और उसने अंडर 10 कैटेगरी में 12 मिनट 50 सेकंड में 3 किलोमीटर की दौड़ लगा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट पूजा बिश्नोई, जिसके विराट कोहली भी दीवाने हैं और उसे पॉकेट रॉकेट कह के बुलाते हैं। अब पूजा 2024 में ओलंपिक में पदक जीतने की तैयारी कर रही है और उसके इस अचीवमेंट के लिए विराट कोहली फाउंडेशन उसकी मदद भी कर रहा है। सो गाइस, इस छोटे से पॉकेट रॉकेट के लिए एक हार्ट तो बनता है। यूके का एक सिटीजन केन विलमन ऐसे ही एक दिन बीच में घूम रहा था। अचानक से उसकी नजर एक पीले बदबूदार पत्थर पे पड़ती है। वो उस पीले बदबूदार पत्थर को घर लेके आता है और उसकी जांच करता है। जांचने पर पता लगता है कि ये पीला बदबूदार पत्थर और कुछ नहीं बल्कि व्हेल की एक उल्टी है। और उसके बाद केन विलमन रातों रात करोड़पति बन जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि व्हेल की इस बदबूदार उल्टी के लिए भला इतना पैसा कौन देगा? तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि व्हेल की इस उल्टी को एम्बर ग्रीस कहा जाता है और इसी एम्बर ग्रीस का इस्तेमाल करते हुए बड़ी बड़ी परफ्यूम कंपनियां अपना परफ्यूम बनाती हैं। लेकिन वेट, ये परफ्यूम में सुगंधी के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि एम्बर ग्रीस में एक ऑर्डरलेस अल्कोहल होता है जिसका नाम है एम्बरीन, और ये एम्बरीन परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में मदद करता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि बड़ी बड़ी परफ्यूम कंपनियां इस व्हेल की उल्टी के लिए इतना पैसा क्यों देती हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, अगर आप लोग भी मेरी तरह स्पेस और स्पेस में होने वाले इवेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो अगस्त का महीना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगस्त के महीने में बहुत ही अमेजिंग स्पेस इवेंट देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि 9 अगस्त को मार्स मून के पीछे छिपने वाला है। 11 और 12 अगस्त को हमें मिटियोर्स का शावर देखने को मिल सकता है। मतलब 100 से 110 मिटियोर्स पर आवर हमें आसमान से गिरते दिखेंगे, जो कि बहुत अमेजिंग नज़ारा होगा। इसके अलावा अगर आप लोग बहुत ही क्लीन पॉल्यूशन फ्री सिटी में रहते हैं और ऐसी जगह में रहते हैं जहां पर पॉल्यूशन बहुत कम है, तो आप मिल्की वे गैलेक्सी को भी बहुत आसानी से आसमान में अगस्त में देख सकते हो। ये तीनों इवेंट देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हो, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, आपकी नॉलेज चेक करते हैं। क्या मुझे बता सकते हैं कि दुनिया में माउंट एवरेस्ट की खोज से पहले सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा था? मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, सोच के बताइए। चलिए गाइस, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। इसका जवाब है माउंट एवरेस्ट। गाइस, खोज होती चाहे नहीं होती, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट था, है और रहेगा। बाय द वे, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिसे इंडियन मैथमेटिशियन राधानाथ सिकदर ने ही नापा था। सो गाइस, प्राउड टू बी एन इंडियन। क्या आपको इससे पहले ये बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।